नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और ये जनरल साइंस के अंतर्गत फोर्थ पार्ट है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पित्त होता है, पित्त होता है, पित्त होता है। पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? पित्त या बाइल का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त स्रावित होता है। पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्त जो है पित्ताशय में एकत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत जो होता है हमारा उसमें भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? वो विटामिन ए भंडारित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ पर जमा होता है? अभी मैंने पीछे बताया था दोस्तों आपको, पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि रेबीज रोग भी जो है कुत्ते के काटने से ही होता है और पागल कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा या विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, विषाणु की खोज की थी। विषाणु की जो खोज की थी वो की थी इवानोवस्की ने की थी, करेक्ट आंसर है इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु का अध्ययन कहलाता है या विषाणु का जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो विषाणु का जो अध्ययन करते हैं हम वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है? रानीखेत बीमारी जो फैलती है वो वायरस द्वारा फैलती है, विषाणु द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। फुट एंड माउथ रोग जो होता है जंतुओं में वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है वो भी। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहोक ने की थी। ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी या बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो ठोस में सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर जो संबंधित है वो रक्त से संबंधित होता है, RH फैक्टर। और RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के जो खोजकर्ता हैं वो हैं लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। लैंड स्टीनर एवं वीनर RH फैक्टर के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से होता है। एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को जो शुद्ध करता है वो किडनी या गुर्दे शुद्ध करते हैं। रक्त को किडनी, गुर्दे या वृक्क जो है शुद्ध करते हैं। और रक्त को जो फिल्टर करता है वो हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो कहलाती है वो डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र जो होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? किडनी में ही होता है, वृक्क या गुर्दे में ही उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी का भार कितना होता है? किडनी का जो भार है 150 ग्राम होता है। मानव किडनी का भार 150 ग्राम के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। मनुष्य के गुर्दे में जो पथरी बनती है वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वो पथरी होती है। नेक्स्ट देखिए, रक्त
या क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि 7.7 पीएच मान जो होता है जिसका वो उदासीन होता है, और 7 पॉइंट से ऊपर जो जिसका पीएच मान होता है वो क्षारीय होते हैं, और 7 से नीचे जो जिनका पीएच मान होता है वो अम्लीय होते हैं। तो रक्त का जो है पीएच मान 7.4 है, इसलिए ये क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है स्पिग्नोमैनोमीटर होता है। स्पिग्नोमैनोमीटर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वो किया था विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी जो है शिरा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से अब शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। और इसमें जो है अशुद्ध और शुद्ध दो तरह का रक्त ले जाती हैं धमनियाँ। तो रक्त ले जाने वाली धमनी वाहिनी को कहते हैं धमनी, और जो शुद्ध रक्त ले जाती है वो होती है महाधमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक है वो पेसमेकर होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन जो है एक कृत्रिम हृदय है जो मनुष्य द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। जराविक सेवन वो कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में जो है मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है। रक्त सभी अंगों में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि जो होती है उसकी गति धीमी किस में होती है? हवा में होती है। और पीछे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु है। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण होता है। ये तो जानते हो आप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का मिश्रण होता है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु उदाहरण है। वायु जो उदाहरण है गैस का गैस में विलयन है। वायु उदाहरण गैस का गैस में विलयन का उदाहरण होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग हवा में इतना होता है। और ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई जो है वो डेसिबल होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।